आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब इसमें आनंदित हो। मैं प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करती हूँ आज आप सबों को। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब हमारे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आने वाले समय में जब हम आपके सामने हैं और आप परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, गीत सुनेंगे और बहुत सी ऐसी बातें, भेद की बातें आप सुनेंगे, प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने भजन संहिता 20 पढ़ना चाहती हूँ। बहुत ही अद्भुत भजन है और बहुत ही आनंद का विषय है। इतवार का दिन है, पवित्र दिन है, परमेश्वर की आराधना का दिन है, इसलिए मैं ये भजन आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्नबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर तुझे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ दूसरे वचन में लिखा है, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 121 उसके 1 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। जिस समय में और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, दिनों में हम प्रभु की सहायता मांगे और कहें, प्रभु मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा से मिलेगी। और तब उसके साथ में पद में लिखा है, किसी को रथों का भरोसा है और किसी को घोड़ों का, लेकिन हमको जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनका भरोसा उनके परमेश्वर यहोवा पर है। इसलिए यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, लेकिन श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। इसलिए आज सुबह हम ये विनती करें और इस पूरे सप्ताह हम इस एटीट्यूड में रहें, इस स्वभाव में रहें कि हम अपना भरोसा किसी दवाई पे नहीं, किसी रिपोर्ट पे नहीं, किसी समाचार पे नहीं, लेकिन हम अपना भरोसा सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा पे रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी ढाल है, परमेश्वर ही हमारी चट्टान है, वही हमको ठीक करने वाला परमेश्वर है, वही बिगड़ी को संभालने वाला परमेश्वर है, वही बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। आज सुबह हम उसके नाम की स्तुति करें। जब समय अच्छा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर हमारी स्तुति लेगा और हम पर दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कोई नहीं है हमारा।
चलना सिखा दे, तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं ऐसा, कोई नहीं ऐसा। सुख और दुख में रहता है तू प्रभु, बेसहारों का तू है सहारा। सुख और दुख में रहता है तू प्रभु, बेसहारों का तू है सहारा, तू है सहारा, तू है सहारा। तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं ऐसा, कोई नहीं ऐसा, कोई नहीं ऐसा, कोई नहीं ऐसा। मैं आज सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो दयालु है, जो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो सदा वाद विवाद ना करता रहेगा और ना उसका क्रोध जो है वो सदा के लिए भड़का रहेगा। लिखा हुआ है उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना ही उसने हमारे अधर्म के अनुसार हमको बदला दिया है। हालेलुया, धन्यवाद। यदि परमेश्वर हम पे अपना क्रोध भड़काना शुरू करे तो हम मनुष्य जाति अब कहीं भी हम खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए आज सुबह हम परमेश्वर के उस बड़े प्रेम के लिए, जो प्रेम परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा हम पर प्रकट किया है, उस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा हुआ है हम नाश नहीं हुए क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। उसकी जो दया है, उसकी जो करुणा है, वो प्रतिभोर नहीं होती है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। आज सुबह अपने लोगों से बातचीत करें। हम प्रार्थना के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन से हम लोग अध्ययन करना चाहेंगे और मेरे विश्वास है प्रभु आपको आशीष देगा। मैंने जो आज सुबह जिस विषय पर मैं आज बात कर रहा हूँ, परमेश्वर ने मेरे मन को बड़ा आनंदित किया और परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी। मैं चाहूंगा कृपया आपका ध्यान बड़े जबरदस्त तरीके से इस विषय पर होने की जरूरत है। कृपया करके थोड़ा सा अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो अपने काम को रोक लीजिए और इधर उधर मत उठिए, केवल ध्यान से प्रभु के वचन को सुनिए। बाइबल में समयों के बारे में लिखा हुआ है, टाइम्स, अलग अलग समयों के बारे में लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है वो काल है, वो एक टाइम है, एक पल है, एक क्षण है जो हमको मिलता है। जैसे कि 3 जो काल होते हैं उन सब पर हम सब विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कैसी भी भाषा बोलने वाला हो, वो 3 कालों पर विश्वास करता है। सबसे पहले भूतकाल, हम सब जानते हैं। उसके बाद वर्तमान काल और भविष्य काल। ये 3 जो काल हैं, इन पर हम सब, जो समय है अलग अलग, ये जो ड्यूरेशन है लाइफ के अलग अलग, इन सब पर हम विश्वास करते हैं। सबसे पहले हम विश्वास करते हैं भूतकाल पर, मतलब जो हमारा जो बीता हुआ जो दिन था, ये बीता हुआ जो हमारे समय थे वो निकल गए। फिर वर्तमान काल, जो जिस पर अभी हम रह रहे हैं,
और उसके बाद भविष्यकाल। भविष्यकाल जो आने वाले समय में वो दिन वो समय हमारी जिंदगी में आएंगे। इस बात को हमें समझने की कोशिश करने की जरूरत है। तीन काल हैं जो मनुष्य के जीवन में है। सबसे पहले भूतकाल, ये हमने महसूस किया, हमने अनुभव किया है, और कई लोग कहते हैं वो हमारा अतीत था जो भूतकाल बीता है। उसके बाद वर्तमान काल, जिसमें आप और मैं अभी रह रहे हैं, जो दुख हम झेल रहे हैं अभी, जो समस्याओं से हम गुजरते हैं, ये हमारे वर्तमान काल में होता है। पर एक काल और भी है जो भविष्य काल है। ये तीनों कालों के अलावा हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो आज सुबह आपके लिए गुड न्यूज है। एक काल और है जो बाइबल हमें सिखाती है, जिसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। वो काल क्या है? हम केवल अपने भूतकाल के बारे में जानते हैं, हम अपने वर्तमान काल के बारे में जानते हैं, हम अपने भविष्य काल के बारे में जानते हैं, लेकिन बाइबल में एक काल है जिसके बारे में बहुत कम है जो लोग जानते हैं। और आप जानना चाहेंगे वो काल क्या है? वह है अनंत काल। हालेलुया। एक अनंत काल है जिसके विषय में आज सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक और बड़ी खास बात है जो मैं आपका ध्यान लगाना चाहूंगा। हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल, हमारा भविष्य काल, ये तीनों काल सीमित हैं। लेकिन जो अनंत काल है जिसके बारे में पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, ये अनंत है अपने आप में। ये असीमित काल है, ये असीमित समय है। बाइबल में इसको एवरलास्टिंग शब्द प्रयोग किया गया है, और कई हिंदी में हम देखते हैं सदैव जो शब्द आया है, हमेशा जो शब्द आया है, अनंत काल लिखा हुआ है, सदा काल, ये सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं। ये उस समय के लिए है जिसके बारे में बाइबल हमें सिखाती है। आइए थोड़ा हम लोग उस बात में अध्ययन करें। जो ये अनंत काल है ये क्या है, हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम दो बाइबल के पद पढ़ने जा रहे हैं। इन दो बाइबल के पदों में आपको यह मालूम चलेगा कि परमेश्वर मनुष्य के लिए एक अनंत काल रखा हुआ है। परमेश्वर ने क्यों रखा है? क्योंकि परमेश्वर स्वयं अनंत काल का परमेश्वर है। ही इज द एवरलास्टिंग गॉड। वो एवरलास्टिंग गॉड है, अनंत काल का परमेश्वर है। ठीक है ना जी? दो बाइबल के हम पदों पढ़ेंगे। एक तो नहमिया की पुस्तक में से हम पढ़ लेते हैं, उसका 9 अध्याय उसके 5 पद को हम पढ़ लेते हैं जी। लेवियों ने कहा, लेवियों ने कहा, खड़े हो अपने परमेश्वर यहोवा का अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर जो है, यहां पर नहमिया प्रभु का दास कह रहा है, परमेश्वर जो है वो अनादि काल से अनंत काल तक लिखा हुआ है वो है, इसलिए हम उसको धन्य बोले। आप समझ गए? कृपया करके बहुत ध्यान दीजिए इस बात के लिए। बाइबल का परमेश्वर वो अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर है, उसको धन्य कहो। अच्छा, एक पद हम और पढ़ लेते हैं जो भजन संगीता 90 में हमको मिलता है। भजन संगीता 90 उसका पहला और दूसरा जो पद हम पढ़ लेते हैं जी। हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। हाँ जी, हाँ। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए। जरा सुनिए। हाँ जी, और क्या? तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। तूने रचना करी, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक। देख फिर यहाँ पर एक शब्द आया, तूने सब कुछ सृष्टि करी, इसलिए तू अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू ही ईश्वर है। हालेलुया। तू ही अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर। अब आप देखो, परमेश्वर सीमित नहीं है, और जो परमेश्वर सीमित नहीं है वो असीमित परमेश्वर हमको अनंत काल देना चाहता है जो अपने आप में असीमित है। कृपया शब्दों पर ध्यान दीजिए। मुझे शब्दों पर अध्ययन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो सुनते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है। बाइबल में परमेश्वर को अनंत काल से लेकर अनादि काल से लेकर अनंत काल का परमेश्वर कहा गया है, इसलिए उसको धन्य कहो, और वो इसका ईश्वर है। ये अनादि काल क्या है? जब मैं उसको उर्दू में पढ़ रहा था, उसको अजल शब्द आया है उर्दू की बाइबल में। इसका मतलब यह है, अजल शब्द का मतलब होता है जो सृष्टि से था,
सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से था, वो अजल है। और फिर एक शब्द उर्दू का बड़ा फेमिलियर है, अब तक। अब तक मतलब सदा सर्वदा। इसका मतलब है परमेश्वर जो है वो सृष्टि की रचना से पहले था, और परमेश्वर सृष्टि जब तक दुनिया बनी रहेगी तब तक परमेश्वर अनंत काल तक बना रहेगा। इसका मतलब परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अनादि काल से अनंत काल तक बना रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, कितना अच्छी बात है। इसका मतलब वही परमेश्वर जो अनंत काल तक बन रहने वाला परमेश्वर है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं ये बोलने जा रहा हूं, जो परमेश्वर अनंत काल तक बन रहने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपको मुझको एक अनंत काल देना चाहता है। वही परमेश्वर हमारी सुधि लेकर आपको मुझको वो अनंत काल प्रदान करना चाहता है, ताकि आप पर मैं उस अनंत काल के हिस्सेदार बन जाए, ताकि अनंत काल हमारा हो जाए। परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पर मैं सीमित रहे। हम अपने भूतकाल, अपने वर्तमान काल, अपने भविष्य काल में ही टिके रहें। प्रभु चाहता है वो अनंत काल हमें मिले, उस अनंत काल में हम प्रवेश कर जाएं। देखिए, जब प्रभु यीशु संसार में आए तो आपको इतना अच्छा लगेगा सुनकर, जो बाइबल पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु ने इन शब्दों को प्रयोग किया। क्यों उन पदों को हम पढ़ लें जो यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले एक पद को हम पढ़ें जो हमको यूहन्ना के 8 अध्याय उसके 51 पद में मिलता है पढ़ने के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 51 पद। हाँ जी, देखिए इन शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, मैं नहीं करके। हाँ जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। लिखा हुआ है, अगर कोई मेरे वचन पर चलेगा। सुनने वाले लोग को प्रभु पसंद नहीं करता, याद रख लीजिए। सुनना अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर है अगर आप चलते हैं प्रभु के वचन पर। आपने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। और कई लोग हैं जो प्रभु के वचन पर इस कान से सुन लेते हैं और उसके बाद जैसे चर्च से बाहर निकले वो इस कान से उड़ा देते हैं, उन्हें कोई बात से मतलब नहीं है। फिर वो एक बात जरूर कहते हैं, आज अच्छा था, आज हमारे पास्टर ने बड़ा अच्छा प्रचार किया, इतना बोल लेते हैं। लेकिन जब चलने वाली बात उसमें होती है, वहां पर हम असफल हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे वचनों पर चलेगा, सुनेगा नहीं, जो चलेगा, लिखा हुआ है वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। अब आप जरा सोचो, प्रभु के वचन पर चलने के बाद जो उसका परिणाम आपको मुझे मिलने जा रहा है, उसके नतीजे जो हम पाने जा रहे हैं, वो ये है कि हम अनंत काल तक उस मृत्यु को नहीं देखेंगे। ये कौन सी मृत्यु, अभी मैं बताऊंगा। दूसरा पद एक और पढ़े, यूहन्ना का ही 11 अध्याय और उसका 26 पद को हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ, 11 अध्याय यूहन्ना का, उसका 26वां पद। और जो कोई, हाँ जी, जीवता है, हाँ, और मुझ पर विश्वास करता है। यीशु ने कहा, जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। देख लीजिए, यहाँ प्रभु यीशु ने कहा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। एक पद और पढ़ लेते हैं जो यूहन्ना का 4 अध्याय है। यूहन्ना का 4 अध्याय उसका 14 पद। यूहन्ना का 4 अध्याय उसका 14 पद। हाँ जी, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा। देखो, प्रभु कह रहा, जो जल मैं उसको दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अब आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक ही पुस्तक में, एक ही सुसमाचार में 3 जगह, और भी जगह भी है, लेकिन ये 3 मेन जगह है जहां प्रभु बार बार कह रहा है। और किस बात के बारे में कह रहा है? ये हमारे अनंत काल के जीवन से संबंधित बातें कर रहा है। वो ये कह रहा है, अगर आज आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो लिखा हुआ है वो अनंत काल तक मृत्यु नहीं देखेगा, परंतु वो जीवित रहेगा। ये कौन सा जीवित रहना है? इस शरीर में तो सबको मरना है, लेकिन प्रभु कह रहा है एक ऐसा अनंत काल है जो सदा सर्वदा के लिए
परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने निर्धारित किया है। ये वो लोग हैं जो इस संसार से जाने के बाद अपने मृत्यु के पश्चात जो लोग उस अनंत काल में प्रवेश कर जाएंगे, जो अनंत काल अनंत के लिए बना रहेगा, जिसका अंत नहीं होगा। तो ये वो कौन लोग हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे? अनंत काल में कौन प्रवेश करेंगे? दो बाइबल के पद में जल्दी से पढ़ रहा हूं। सबसे पहले एक बाइबल का पद है जो पूरा विश्वव्यापी सारे मसीही लोग जानते हैं, यहां तक कि एक एक मसीह बच्चा इस बाइबल के पद को जानता है। वो यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 16 पद जो है वो हम सब जानते हैं, और वो मुझे बाय हार्ट याद है, मैं उसको बता देता हूं। लिखा हुआ है, सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सुनिए, ध्यान से सुने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर, ताकि जो कोई भी, चाहे कोई क्यों ना होने पाए, ये केवल क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए नहीं है, लिखा हुआ है ताकि जो कोई भी उस पर, प्रभु यीशु पे विश्वास करे, वो नाश न हो। ध्यान दीजिए, नाश मतलब वो नरक में मरने के बाद वो नरक की आग में न जाए, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए यहां भी अनंत जीवन है, एक ऐसा जीवन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं होगा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु के लिए, जो तो प्रभु यहां पर यह कहना चाहता है कि अनंत काल में केवल वो ही प्रवेश करेंगे जो इस जीवन में रहते रहते अनंत जीवन की प्राप्ति जिनको हो जाती है। अगर आप इस अपने वर्तमान में, अगर आपने अनंत जीवन की प्राप्ति आपको हो चुकी है, तो ही आप अपने अनंत काल में प्रवेश करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, ये एक ऐसी सच्चाई है जो बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत से लोगों ने प्रचार भी नहीं सुना इस चीज के ऊपर। हमको अपने इस जीवन में, अपने इस वर्तमान में, हमको अनंत जीवन की प्राप्ति होना जरूरत है उसकी, क्योंकि वो हमारा अनंत काल के लिए जरूरी है। अब आप सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने वर्तमान में अनंत जीवन आपको मिल चुका है, उद्धार आपको मिल चुका है, पापों की क्षमा आपको मिल चुकी है, मोक्ष की प्राप्ति आपको वर्तमान में हो चुकी है, आप जानते हैं आप क्या करेंगे? आप अपने अनंत काल को सिक्योर करेंगे, आप अपने अनंत काल को सुनिश्चित करेंगे। हिंदी में आप अपने अनंत काल को सुरक्षित करेंगे यदि आपने वर्तमान में, अगर आपने उद्धार पा लिया है तो देखिए इस वर्तमान में जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग सांस ले रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, इसमें अगर हमने अनंत जीवन हमको मिल चुका है, उसकी श्योरिटी हमको मिल गई है, उसका आश्वासन हमको मिल गया है, मैं आपको 110% कहना चाहता हूं, आपने अपना अनंत काल सुनिश्चित कर लिया है। आप बच गए हैं, उस भयानक नरक की आग से बच गए हैं, ईश्वर के दंड से बच गए हैं, आप बच गए हैं। अगर आपने अपने वर्तमान को अपनी आंखें खोल डाली, अगर वर्तमान में आप अपनी चेतना में आ गए, इस वर्तमान में आपने कहा ओह मैं पापी हूं, मुझे पापों की क्षमा चाहिए, इस वर्तमान में अगर आप कहेंगे ओह मेरा मन आज शांत है, मुझे शांति की जरूरत है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस सोच में अगर आप जिंदगी बिताएंगे इस वर्तमान में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका अनंत काल अपने आप में ही सुनिश्चित हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस दिन आपकी आंखें बंद होगी आप अनंत काल में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति करते हैं। एक जगह और भी लिखा हुआ यूहन्ना के 3 अध्याय के 26 पद में भी, 36 पद में हमको मिलता है, 3 अध्याय के 36 पद में, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर में? जो पुत्र पर विश्वास करता जो है, पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रियो, आपके लिए गारंटी है, आपके लिए पूरा आश्वासन है कि अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, विश्वास करना हम विश्वास कर सकते हैं, कोई इसके लिए हमको बहुत दाम चुकाने की जरूरत है, हम विश्वास कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु पूरे गारंटी के साथ आपसे कह रहा है अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन आपका है। कोई माने ना माने,
कोई हमको बहकाए, आप किसी के बहकावे मत आइए। अनंत जीवन आपका है। यदि अनंत जीवन आपका है तो आपने अपने अनंत काल को सुरक्षित कर लिया है। आप अनंत काल में प्रवेश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अनंत काल में आप प्रवेश कर जाएं, तो इस वर्तमान में अपने जीवन को आपको टटोलने की जरूरत है। इस वर्तमान में अपने जीवन में आपको यह मालूम करने की जरूरत है कि मुझे ईश्वर की जरूरत है। आज इसीलिए कई लोग ईश्वर रहित जीवन बिता रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई ईश्वर है कि नहीं है। कई लोग नास्तिक हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सचमुच में आज सुबह इस वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत काल देना चाहता है। उसके लिए क्या करना है? आपको विश्वास करना है और अपने जीवन में जो भी आपने गलतियां करी हैं, जो भी हमने पाप किए हैं, जो भी हमने बुराइयां करी हैं, उन सबों से हमको माफी मांगना है। और उसके बाद जब हम पछताव करेंगे, अंगीकार करेंगे अपने मुंह से, तो बाइबल में लिखा हुआ है वो निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार आपके जीवन की गारंटी है कि आप अनंत काल में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी खास बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। कई बार हम लोग वर्तमान में हम खुश रहते हैं, हम सोचते हैं वो छोड़ो, वो किसने देखा है। हम कई बार सोचते हैं। आप ऐसा मत बोलिए, आप वर्तमान में रहकर आप देखेंगे तो आप पाएंगे आपका एक भविष्य है, एक आपका अनंत काल है जिसमें आपको प्रवेश करना है। आज सुबह आपको गंभीर होना है और इस बात को लेकर अपने जीवन में आपको आज एक पछताव करना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पापों की माफी हमें मिलती है। मैं एक पद आपके लिए और पढ़ रहा हूं जो गलतियों की पत्री में है, उसके पहले अध्याय के 4 पद में। और देखिए बाइबल कितनी अच्छी बात हमें बता रही है, उसको हम पढ़ लेते हैं। और जहां पर प्रभु चाहता है कि आप और मैं अपने वर्तमान में परमेश्वर को जाने। गलतियों की पत्री पहला अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे। हाँ जी। उसी ने अपने आप को, उसी ने मतलब प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हमारे, सुनिए बहुत ध्यान से, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्यों दिया? ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान परमेश्वर हमें इस वर्तमान बुरे संसार से, सुनिए बुरे संसार से छुड़ाए। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा जो वर्तमान है उस पर हमारी आंखें खुल जाए। लिखा हुआ है, सुनिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे वर्तमान के जीवन के लिए, ताकि इस बुरे दुष्ट संसार से हमको छुटकारा दे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण क्रूस पर दिए ताकि हम इस बुरे वर्तमान समय में छुटकारा पाए। देखिए बाइबल आपने देख रहे कालों के बारे में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अनंत काल, अनंत जीवन। आप देख रहे हैं पदों को, इन शब्दों को। और यहां प्रभु कह रहा है, वचन में लिखा हुआ है ताकि वो वर्तमान काल में, इस वर्तमान युग में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको दुष्ट से, हर बुराई से बचाए रखे। आप जानते थे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, लिखा हुआ है उनको बुराई से बचा। हालेलुया। प्रभु चाहता है इस वर्तमान की बुराई से हम बच जाएं। देखो लिखा हुआ है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दिए, इसीलिए हमारे छुटकारे के लिए जो काम उसने किया है, ताकि हम वर्तमान में अपने पापों से स्वतंत्र हो जाएं, छुटकारा पाएं और अपने अनंत काल को सुरक्षित कर लें। ना एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका अनंत काल सुरक्षित है? सोचिए कृपया करके, आज दिन भर में सोचिए, रात में सोचिए, क्या आपका अनंत काल सुरक्षित है? अगर नहीं है तो मैं आपके लिए बताना चाहता, अभी हमने बाइबल में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप क्रूस पर अपने प्राण देकर आपका मेरा अनंत काल को प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया है। लिखा हुआ ताकि वो आपको मुझे इस वर्तमान बुरे युग में वो हमको छुटकारा दे। द डेज आर इवन, ये संसार में जो दिन जिसमें हम गुजर रहे हैं ये दुष्ट है, बुराइयों से भरे हुए हैं, और प्रभु चाहता है उससे हमको छुटकारा मिले। और याद रखिए, जब आपको छुटकारा मिलेगा आप चिंता ना करें,
फिर कोई भी मृत्यु हमें आती है, चाहे वो कोरोना से आए, चाहे वो हार्ट अटैक से आए, चाहे वो इससे आए, चाहे मरना तो सबको है, चाहे किसी तरह से मृत्यु हमारे जीवन में आएगी तो सही, लेकिन हमको चिंता नहीं करना, क्योंकि हमारा जो अनंत काल है वो सुनिश्चित है, वो सिक्योर है, वो सुरक्षित है। और ये तब होगा जब आप प्रभु के वचन पर चलेंगे, वचन जो आज सुना है आपने उस पर चलेंगे, और दूसरी बात अपना मन आप खोलेंगे प्रभु के लिए, और साथ में प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। क्षमा करें, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं उस प्रभु के बारे में बोल रहा हूं जिस प्रभु ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना सब कुछ आपके लिए दे दिया ताकि आपका अनंत काल सुरक्षित हो जाए। लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं अनंत काल के कुछ पदों को पढ़ रहा हूं बाइबल में से, और उसके बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप चाहते हैं अनंत काल में क्या हमारे साथ होने जा रहा है, उन पदों को आप सुनना चाहते हैं? मैं जल्दी से पढ़ता हूं। परमेश्वर का एक दास हुआ यूहन्ना, उसने पवित्र आत्मा के दर्शन में उसने उस अनंत काल को देख लिया। आप चाहते हो अनंत काल में उसका अनुभव क्या था? सुनिए ध्यान से। यहां लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रही, समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र स्वर्ग से यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन पर से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना, बहुत ध्यान से सुने, यह हमारा अनंत काल है, कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और वो उनके साथ डेरा करेगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। देखिए, हमारे इस 3 कालों में परमेश्वर, हमको मालूम हमारे साथ परमेश्वर है कि नहीं, लेकिन यहां अनंत काल के लिए आपके लिए पूरा आश्वासन लिखा हुआ है, परमेश्वर उनके साथ रहेगा। हालेलुया। वो उनका परमेश्वर होगा, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, क्योंकि आप अनंत काल में हैं। ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, ना पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन में बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर उसकी बड़ी आशीष हो। जब आपने सुना है, प्रभु आपके कानों को पवित्र करे, लिखा हुआ है, तो परमेश्वर कह रहे हैं सब कुछ समाप्त हो गया और देखो सब कुछ नया हो चुका है। क्या आप अनंत काल में प्रवेश करना चाहते हैं? मेरे प्रिय, आज सुबह आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरी पत्नी आएगी, इस समय आपके लिए प्रार्थना करेगी, और जब प्रार्थना करेगी तो अवश्य प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप हमारे अनंत काल के लिए हम पर दया करें, और इस वर्तमान काल पर हमको दुष्टता से, बुराइयों से, पाप से, शैतान की चालों से हमको बचा ले प्रभु जी, ताकि हमारा जो अनंत काल है वो सुरक्षित हो जाए। प्रभु हमें अनंत जीवन आप प्रदान करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए क्रूस पर इसीलिए मरे ताकि हम हमको अनंत जीवन मिल जाए। याद रख लीजिए, आपका अनंत जीवन जो है वो आपके अनंत काल के लिए। तो इसलिए आज सुबह हमने जो वचन को सुना है, मेरे विश्वास से आपने कुछ बातों को सीखा है। अपने मन को प्रभु के लिए खोल दीजिए, अपने मन को कठोर मत करिए, मन को खोल दीजिए। बोलिए, प्रभु जी इस बुरे वर्तमान युग में तू मुझे बचा ले, और देखिए प्रभु का अनुग्रह आप पर होगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, आज सुबह धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ हालेलुया, धन्यवाद, तारीफ करते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। प्रभु हमारे अपना अनंत काल कहाँ बिताने वाले, एक प्रश्न आज सुबह तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमें दिया गया। प्रभु जी हमारा एक भविष्य, हमारा एक भूतकाल था, हम एक जीवन में एक वर्तमान में रह रहे हैं, हमारा एक भविष्य है, लेकिन एक अनंत काल भी हमारा है। प्रभु आज सुबह हम सोचें, विचार करें कि संसार में हम जब समय बिता चुके हैं अपना, या हम जब बिता रहे हैं प्रभु जी, इसके बाद हम अपना अनंत काल कहाँ बिताएंगे। प्रभु दया कर हमारे जीवन पर प्रभु, इसलिए हम अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंप कर, अपना प्रभु से पश्चाताप करके, अपने पापों से माफी मांग कर हम कह सके प्रभु जी कि जहाँ मेरा यीशु है
वहां पर मैं अपना अनंत काल बिताऊंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जब हम इस बुरे समय में रह रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, बुराई संसार में बहुत है, बीमारी महामारी बहुत है प्रभु जी। हमें मालूम नहीं है कि हम कल का दिन देखेंगे कि नहीं देखेंगे प्रभु जी। हमें मालूम नहीं है कि हम इस महामारी के बाद जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे प्रभु जी। जब हम ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आज सुबह मैं आपसे विनती करती हूँ, आप अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह, आप दया करें प्रभु जी, सुरक्षा दे। हालात अच्छे नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम ये जानते हैं प्रभु कि जब हम अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंप देते हैं, जब प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु जी, तो हमें मालूम है प्रभु यदि हम संसार में हमारे प्राण निकल भी जाते हैं प्रभु जी, तो हम अपना अनंत काल आपके साथ बिता सकेंगे, वो एवरलास्टिंग लाइफ लॉर्ड। प्रभु हमको धन्यवाद देते हैं खुदावंद। हमको मालूम नहीं है प्रभु जी, कई बार लोग प्रभु अनजान है प्रभु जी, वो जानते नहीं मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन हमको पता है प्रभु जी कि मृत्यु के बाद एक जीवन है, और वो जीवन हमारे प्रभु यीशु के साथ है। धन्यवाद देते हैं। आज सुबह प्रभु हमारे देश में दया कर प्रभु, हम लगातार प्रार्थना में लगे हैं प्रभु यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, ओ यीशु ये महामारी प्रभु जी इस संसार से मिटाई जाए प्रभु, विशेष हमारे भारत देश में प्रभु, हमारे देश में दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु। हालत बहुत खराब है पिता परमेश्वर, प्रभु मृत्यु दर बढ़ रहा है प्रभु जी। जो प्रभु जी महामारी का जो एक दर है प्रभु जी, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है प्रभु। ऐसे सिचुएशन में प्रभु आप ही प्रभु जी आए, प्रभु आप ही संभाले प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर है जो इस स्थिति को बदल सकता है। एकमात्र परमेश्वर है जो सब चीजें बदल सकता है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज सुबह प्रभु अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी, हर एक परिवार में आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं प्रभु, एक एक परिवार पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। उनके घर में प्रभु हर चीज की प्रभु यीशु मसीह भरपूरी हो प्रभु यीशु राजा, किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए प्रभु जी। आज सुबह ऑफरिंग के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया करें प्रभु। जो आपके बच्चे लगातार आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु इसलिए देते हैं प्रभु जी क्योंकि आपने अपने आप को हमको दिया प्रभु जी। आपने उस क्रूस पर अपने प्राण दिए पिता परमेश्वर, आपने हमें मृत्यु में से जीवन दिया पिता परमेश्वर, आपने हमें शांति दी, आपने हमें चैन दिया, आपने हमें आराम दिया प्रभु जी, आपने हमें भरपूरी दी। ऐसी सिचुएशन जो महामारी के उसमें प्रभु हम प्रभु खा सकते, पी सकते, हम सांस ले सकते पिता परमेश्वर, हम इसलिए आपको स्तुति देते हैं। आज सुबह आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप सबों को आशीष दीजिए प्रभु, वचन के हम सुनने वाले ही नहीं प्रभु जी, उस पे चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर, आपके वचन का मनन कर सके और आपसे लगातार प्रार्थना कर सके। आज सुबह हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस अच्छे दिन के लिए आपकी महिमा करते हैं। पूरे सप्ताह प्रभु अपने अनुग्रह और दया में रखें प्रभु जी, संभाले प्रभु यीशु मसीह, ताकि ये महामारी हमें छूने न पाए पिता परमेश्वर। आपके बच्चे आपके उस प्रभु चक्र के अंदर, आपके सुरक्षा अनुग्रह के अंदर रहने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।